हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में क्लास जो 9th है उसका जो चैप्टर 1.3 है उसका अध्ययन करेंगे और उससे पहले जो एग्जाम्पल हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो जो शांत दशमलव प्रसार है और जो सेकंड है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये सिर्फ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। थर्ड है वो हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। तो देखो, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो अगर डिवाइड पूरा चला जाता है और शेष पल हमारा क्या बचता है, शून्य, तो उसी कंडीशन में हमारा जो संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। जैसे हमारी संख्या है 1/2, तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो आएगा 0.5। इसी प्रकार और भी संख्या हैं, जैसे 4/5 हो गई, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8। इसी प्रकार हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत और आवर्ती, यानी कि रिपीट हो रहा है। आवर्ती होता है रिपीट, यानी संख्याएं दशमलव के बाद में कैसी होती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं। जैसे 1/3 है, तो 1/3 का जब हम मान निकालेंगे तो आएगा 0.33 और ऐसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसमें 3 क्या हो रहा है, रिपीट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3। इस बार का अर्थ है कि ये संख्या आगे रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें दशमलव प्रसार अशांत रहेगा और जो संख्या है वो आगे रिपीट भी नहीं होंगी, यानी कि अलग ही दशमलव के बाद में संख्याएं बढ़ती जाएंगी हमारी। इसमें अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ये दो जो हैं ये है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और ये है हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसमें हमारा पाई, √2, √3 इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें पूछा है कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो देखो, पॉइंट की संख्या है और एक कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो देखो, इसको कैसे P/Q की फॉर्म में लिखना, हमें परिमेय संख्या दिखाना है। तो देखो, इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो एक के साथ उतने जितने अंक पॉइंट के बाद में हैं उतने अंक एक के आगे 0 में ऐड करने हैं। तो देखो, इसके आगे 6 अंक हैं तो मैं यहाँ 6 शून्य लगा दूंगा इसके। तो ये हमारी बन गई P/Q की फॉर्म। अब हमारी संख्या कैसी होगी, इस प्रकार की होगी संख्या। तो ये होगी P/Q, यानी अंश व हर के रूप में ये संख्या आ गई हमारे पास। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर दिखाइए कि 0.333 ऐसे संख्याएं आगे बढ़ रही हैं और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 3 है वो क्या आगे हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, जब एक संख्या रिपीट होती है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 से गुणा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम इस संख्या को, जो दी हुई संख्या रहती है उसको अक्स के बराबर हम मानते हैं, इस प्रकार। तो इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 10
तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये पॉइंट जब 10 से गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.33, और आगे संख्याएँ ऐसे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो 10x सेकंड का लेफ्ट हैंड भाग से माइनस होगा, तो 10x माइनस x, फिर जो दायां पक्ष है वो दाएं पक्ष से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3.33 इस प्रकार संख्या, फिर माइनस और 0.3 इस प्रकार। अब जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो कैसे होगा, मैं यहाँ करता हूँ एक बार, इसको देखो ऐसे माइनस करना है, तो जब 3 से 3 जाएगा 0, तो ये सारे 0 जाएंगे, और यहाँ 3 से 0 जाएगा तो ये जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आया 3। तो इस प्रकार हम इसको घटाएंगे। इधर कितना बचा, 10x से 1x कम हो गया, तो ये बचा हमारे पास 9x। इधर कितना बचा 3, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगी 3, और इन्हें चला जाए इसके डिवाइड में, 3 से 1 कट रहा है तो कितना आएगा इसका मान 1/3। तो ये हो गई इसकी P/Q के फॉर्म की। तो जब ऐसे पॉइंट में दिया हो तो हम इसको P/Q के फॉर्म में से चेंज कर लेंगे। जब एक संख्या रिपीट हो रही हो तो 10 से गुणा कराएंगे। अब आगे के एग्जाम्पल में हमारे 2 7 2 7 और ऐसी संख्याएं चल रही। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दो संख्याएं क्या हो रही है आगे रिपीट हो रही हैं ऐसे। तो इसको जब बार का चिन्ह दो संख्या पर है तो दो संख्या आगे क्या होगी रिपीट। इसको हमें P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो अब दो संख्या रिपीट हो रहे हैं तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो इसको मैं पहले x बराबर मानूंगा, तो ऐसे आगे चलती रहती हैं संख्याएं। इसको मैंने मान लिया x, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑफ बोथ साइड। यानी दोनों साइड हमें 100 से गुणा करवाना है। ये तो हो जाएगा 100x, और इधर संख्या देखो 100 से गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 127 पॉइंट, और इस प्रकार संख्याएं 27 क्या होगा रिपीट होगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम प्रोसेस है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब इसका बायां पक्ष हम बायां पक्ष घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस x, और ये इधर हो जाएगा 127 माइनस, ये यहाँ पे पॉइंट है, और माइनस ऊपर वाली ये संख्या 1 पॉइंट। इस प्रकार ये संख्या चलती रहती। इधर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99x। इधर इसको सोल्व करेंगे तो देखो 127 और यहाँ 1, आगे के जो 27 हैं ये, तो ये 27 इसमें से घटेंगे तो क्या आ जाएंगे 0, और 127 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 126। इसको आप ऐसे सही माइनस करके चेक कर ले। अब x का वैल्यू आ जाएगी हमारी, अब इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा देखो 1 और 4, और ये हो जाएगा 11। तो इसका जो P/Q के रूप है वो होगी 14/11। संख्या दे रखी है
दिखाइए 0.235। ये हमारी कोई संख्या है। और हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि ये 35 क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। इसको हमें P बटा Q के फॉर्म में दर्शाना है। तो वो सेम प्रोसेस होगी, दो संख्या रिपीट हो रही हैं, तो जब दो संख्या रिपीट होगी तो 100 से गुणा करवाएंगे। तो सेम अक्स के बराबर इस संख्या को हम क्या करेंगे, मानेंगे। ये तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये तो हो जाएगा इधर 100x। और इधर जब देखो 100 से गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ, यानी 2 अंक इधर घिसक जाएगा, क्योंकि 100 से 2 बिंदु होती हैं 100 में। तो ये हो जाएगा हमारा 23 पॉइंट। अब देखो यहाँ आया तो ये कितना बचा, 5 3 5 3 5। फिर इस प्रकार चलती रहती है हमारी संख्या। ये यहाँ पॉइंट हमारा आया इसमें। अब इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इधर करेंगे सो x माइनस x, और इधर घटाएंगे देखो, तो देखो 23.5, फिर 3 5 3 5, ऐसे चलते जाएंगे। और माइनस वो है 0. ऐसे यहाँ पर पॉइंट। अब इधर तो देखो 100x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99x। यहाँ पर देखो इसको ध्यान से घटाना में, यह है 23.5 और ये हमारा इस प्रकार। अब यहाँ देखो घटाएंगे तो ये तो हो गया 0। 5 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 3 पॉइंट, फिर आएगा 3 2, तो यह है 23.3। इस प्रकार इसकी ऐसे पॉइंट मिला के हम माइनस करेंगे। तो इधर कितना बचा हमारे पास, 23.3। हमें निकालने x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 23.3/99। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 233/990। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा 233/990। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।